इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड की अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए क्लास 10th इंग्लिश के द चैप्टर ग्लिम्स ऑफ इंडिया इसके पार्ट नंबर 2 यानी कुर्ग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। इससे पहले हमने अ बेकर फ्रॉम गोवा के क्वेश्चंस को समझा था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन इसमें, वेयर इज कुर्ग लोकेटेड? कुर्ग कहाँ स्थित है? तो आंसर है कुर्ग इज इन कर्नाटका। कुर्ग कर्नाटक में है। इट इज सिचुएटेड बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर। ये मैसूर और मैंगलोर के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका? कर्नाटका की सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? तो कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। आंसर है कुर्ग। अगला क्वेश्चन है, वाई इज कुर्ग कंपेयर टू हेवन? हेवन माने होता है स्वर्ग, तो कुर्ग की तुलना स्वर्ग से क्यों की गई है? तो आंसर है कुर्ग इज कंपेयर टू हेवन बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी। कुर्ग की नेचुरल ब्यूटी यानी प्राकृतिक सुंदरता की वजह से इसकी तुलना स्वर्ग से की गई है। इट इज अ ब्यूटीफुल रीजन, ये एक बहुत ही सुंदर जगह है। इट इज फेमस फॉर कॉफी, स्पाइसेस एंड रेन फॉरेस्ट। ये कॉफी के लिए, स्पाइसेस यानी मसालों के लिए और रेन फॉरेस्ट के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू विजिटर्स कीप अवे फ्रॉम द कुर्ग ड्यूरिंग द मॉनसून? मतलब मॉनसून के समय, जब बारिश का समय आता है, उस समय जो विजिटर्स हैं वो कुर्ग से दूरी क्यों बनाए रखते हैं, यानी कि कुर्ग आते क्यों नहीं है, कुर्ग विजिट क्यों नहीं करते? तो आंसर है मोस्ट ऑफ द विजिटर्स कीप अवे फ्रॉम कुर्ग ड्यूरिंग द मॉनसून बिकॉज देयर इज हैवी रेनफॉल। क्यों? क्योंकि मानसून के समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी बरसता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसीलिए विजिटर्स मानसून के समय यहाँ नहीं आते हैं। अगला है, व्हाट आर द पीपल ऑफ कुर्ग नोन एज? जो कुर्ग के लोग हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं, वो उनका दूसरा नाम क्या है? तो आंसर है द पीपल ऑफ कुर्ग नोन एज कोडाबूज। तो यहाँ पर जो कुर्ग के लोग हैं उनको कोदाबू भी बोलते हैं, ठीक है, ये उनका दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कुप्पिया? कुप्पिया क्या है? तो कुप्पिया इज अ लॉन्ग ब्लैक कोट विद अ वेस्ट बेल्ट एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट। कुप्पिया क्या है? एक लॉन्ग, लंबा सा काले कलर का कोट है जिसकी कमर पे एक बेल्ट होती है जिसमें कढ़ाई होती है, कुछ इस तरह की आपको इमेज दिख रही होगी, ये कहलाती है कुप्पिया। ये कुर्ग के लोग यहाँ पर पहनते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, हु वॉज द जनरल करियप्पा? जनरल करियप्पा कौन थे? तो जनरल करियप्पा वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के फर्स्ट चीफ थे जनरल करियप्पा। अगला है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ वाटर फॉर द रिवर कावेरी? जो रिवर कावेरी है नदी, उसके लिए पानी का सोर्स क्या है, मतलब कावेरी नदी में पानी कहाँ से आता है? तो आंसर होगा द हिल्स एंड द फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग आर द सोर्स ऑफ वाटर फॉर द रिवर कावेरी। जो कुर्ग के पर्वत हैं, पहाड़ हैं और जो जंगल हैं, उनसे कावेरी नदी में पानी आता है, वो कावेरी नदी में पानी के लिए सोर्स का काम करते हैं। अगला है, वाई इज कुर्ग कॉल्ड द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स? कुर्ग को लुढ़कती हुई पहाड़ियों की जमीन क्यों कहा जाता है, लुढ़कती हुई पहाड़ियों की धरती क्यों कहा जाता है? तो कुर्ग इज कॉल्ड द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ हिल्स एंड इज इटसेल्फ अ हिल स्टेशन। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे हिल्स हैं और इसका एक खुद का हिल स्टेशन भी है। The hills seem to roll down in panoramic view। मतलब जो इसका मनोरम दृश्य है उसमें पहाड़ियां ऐसी दिखती हैं जैसे लुढ़क रही हों, लुढ़कती हुई पहाड़ियां दिखाई देती हैं, इसीलिए कुर्ग को लुढ़कती हुई पहाड़ियों की धरती कहा जाता है। अगला है, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोदावू पीपल्स डिसेंड? मतलब कोदावू लोगों के वंश की क्या कहानी है? तो इट इज सैड, ऐसा कहा जाता है कि कोदावूस पीपल आर डिसेंडेंट्स ऑफ ग्रीक्स और अरब,
यानी कि जो कोदावू पीपल हैं, कोदावू लोग हैं, वो ग्रीक या फिर अरब के वंशज हैं। अ सेक्शन ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी सेटल्ड हियर ओनली व्हेन दे वर अनेबल टू रिटर्न टू देयर कंट्री। ऐसा कहा जाता है कि जब अलेक्जेंडर ने इंडिया पर आक्रमण किया था, तब अलेक्जेंडर की आर्मी का कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा यहीं पर रह गया था, मतलब वो अपनी कंट्री बाहर नहीं जा पाया था। वैन दे वर अनेबल टू रिटर्न टू देयर कंट्री, जब वो जो आर्मी का हिस्सा है अपनी कंट्री वापस नहीं जा पाया, तो आर्मी के लोग यहीं पर ही सेटल हो गए। दीज पीपल मैरिड अमंग द लोकल्स, और इन लोगों ने यहाँ के लोकल लोगों से शादी कर ली और वो यहीं पर अपना घर बसा लिया। दिस इज द स्टोरी अबाउट द डिसेंड ऑफ कोदावूज पीपल। ये कहानी है कोदावू पीपल के वंश की। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब कुर्ग्स वेदर। व्हाट इज द बेस्ट सीजन टू विजिट कुर्ग। कुर्ग का वेदर डिस्क्राइब करना है और बेस्ट सीजन क्या है कुर्ग जाने का। तो देखिए, ड्यूरिंग द मॉनसून कुर्ग हैज हैवी रेनफॉल। मानसून के समय कुर्ग में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। सो द बेस्ट सीजन टू विजिट कुर्ग फ्रॉम सितंबर टू मार्च। इसीलिए जो कुर्ग विजिट करने का सीजन है सबसे अच्छा वो सितंबर टू मार्च तक का है। द एयर इज फुल ऑफ कॉफ़ी फ्लेवर। उस समय यहाँ पर क्या होता है, इसकी हवा में कॉफ़ी का फ्लेवर आपको समझ में आता है, फील होता है। हमने बताया कि कुर्ग किस चीज़ के लिए फेमस है, तो कॉफ़ी यहाँ की बहुत फेमस है, मसालों के लिए फेमस है। तो यहाँ पर खेती होती है कॉफ़ी की, जिसकी वजह से उस कॉफ़ी की महक आपको हवा में भी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट ट्रेडिशन डू द कुर्गीज होम हैव। जो कुर्गी लोगों के घर हैं उन घरों की क्या परंपरा है, क्या रीति रिवाज हैं। तो कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है आदर सत्कार करना। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम उसकी अच्छे से खातिरदारी करते हैं, उसके लिए अच्छी अच्छी डिशेस बनाते हैं, सारा कुछ डेकोरेट करते हैं। तो कुर्ग लोग जो हैं उनके घर में परंपरा है कि अगर कोई भी आता है तो उसका बहुत ही अच्छे से आदर सत्कार करना है। एंड दे आर विलिंग टू रिकाउंट टेल्स ऑफ वैलोर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर। और ये लोग बहुत ज़्यादा तत्पर रहते हैं। विलिंग मतलब होता है तैयार रहना, तत्पर रहते हैं। रिकाउंट टेल्स ऑफ वैलोर, वैलोर मतलब होता है बहादुरी, और टेल्स मतलब होता है कहानियाँ। रिकाउंट मतलब गिनाने के लिए। तो ये लोग अपने लोगों की, जो अपने बेटे हैं या फिर उनके फादर हैं, उन्होंने उनकी जो बहादुरी की कहानियां हैं उसको बताने के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये आपके इस चैप्टर के, इस पार्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर सके। और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।